अवंतीपुरा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने लिया प्रदर्शन। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का किया विरोध। कहा पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन मंजूर नहीं। रियासी में पीडीडी कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कहा सरकार ने निजीकरण का फैसला नहीं लिया वापस तो होगा बड़ा आंदोलन। उधर गुलमर्ग में भी पीडीडी कर्मचारियों ने निजीकरण पर जताया विरोध। कहा वो रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं मगर कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स के हितों का रखा जाए ख्याल। राजौरी में जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने किया प्रदर्शन। सरकार से रेगुलराइज किए जाने की मांग की। शिमला में मजदूर संगठनों के भारत बंद का असर। सीटू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। 27 मजदूर संगठन प्रदर्शन में शामिल। उधर बिलासपुर में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। सीटू की अपील पर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन। लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिला मुख्यालय तक निकाली गई रैली। सोलन के शीली रोड पर नो एंट्री से लोगों और व्यापारियों को परेशानी। प्रशासन से नो एंट्री के समय में सुधार की मांग की। मंडी में एलआईसी के कर्मचारियों ने मजदूर संगठनों की हड़ताल में लिया हिस्सा। खाली पड़े पदों को जल्द भरने की रखी मांग। सोलन में कई मजदूर संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल में लिया हिस्सा। कई फैक्ट्रियों में कामकाज रहा प्रभावित। नाहन में बिजली बोर्ड के निजीकरण का विरोध। नई पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों ने जताया रोष। मंडी में 4 श्रम कानूनों को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर और किसान संगठन। लेबर कोड वापस नहीं किए जाने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। हमीरपुर में 4 नए लेबर कोड के विरोध में सीटू के बैनर तले 12 ट्रेड यूनियनों का हल्ला बोल। गांधी चौक तक निकाला विरोध मार्च। चंबा में भी सीटू के बैनर तले मजदूरों ने की हड़ताल। केंद्र सरकार से चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग। नालागढ़ में मजदूर संगठनों ने बंद का दिखा व्यापक असर। नालागढ़ शहर में निकाला रोष मार्च। काजा में मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में दीपक प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन का प्रदर्शन। विधायक अनुराधा राणा ने दिया समर्थन। सोलन में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष बरमाणी ने नए लेबर कोड का किया विरोध। कहा मजदूर और किसान विरोधी नीतियां बन रही है मोदी सरकार। मंडी में बिजली बोर्ड के निजीकरण का कर्मचारी और पेंशनर्स ने की पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। नाहन में संयुक्त ट्रेड यूनियन की अपील पर मजदूर संगठनों का विशाल प्रदर्शन। लेबर कोड लागू करने कंपनियों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। बिलासपुर में सीटू के बैनर तले आपातकालीन वाहन 108 और 102 कर्मियों की 5 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल शुरू। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी। बिलासपुर में बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बिजली बोर्ड कर्मचारी लामबंद। निजीकरण के खिलाफ की एक दिन की पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल। सामा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने झड़प में कई छात्र हुए घायल। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग। कटरा में रोपवे के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने निकाली शांतिपूर्ण रैली। नो रोपवे के लगाए नारे। शुक्रवार से पीएमओ को नया पता होगा। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। एक्स पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा यह पीएम मोदी के आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के संकल्प की ओर एक और कदम। श्रीनगर के चक सांगरी और पंथा चौक में सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है खास नजर। कठुआ में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल में लिया भाग। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं।
जम्मू के थलवाल में एलजी मनोज सिन्हा ने माता भद्रकाली स्थापना का किया दौरा, कल्चरल हेरिटेज सेंटर का किया शिलान्यास। राजौरी में पुलिस मुस्लिम समाज के लोगों ने डीसी से की मुलाकात और रमजान के महीने में पानी बिजली के साथ बाजारों में सुरक्षा का खास ख्याल रखने पर जोर दिया। राजौरी में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सरकार से की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की मांग, कहा राजौरी जैसे सीमावर्ती इलाकों में मरीजों को जम्मू ले जाने के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की पड़ती है जरूरत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शन कर रहे 33 कश्मीरी स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड। स्टूडेंट्स का आरोप, यूनिवर्सिटी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं ली थी जरूरी मान्यता। पुंछ में सेना ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन, बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। कटरा रोपवे परियोजना पर सियासी संग्राम, बलदेवराज शर्मा से इस्तीफे की मांग। श्रीनगर के सरायवाला इलाके में लगी भीषण आग की चपेट में आई 3 दुकानें, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। श्रीनगर के बरजुला में भीषण सड़क हादसा, कंट्रोल खोने से डिवाइडर से टकराई कार, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुंछ में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत, हादसे में 2 लोग हुए घायल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का उमर सरकार पर हमला, कहा सरकार ने नहीं पूरा किया एक भी चुनावी वादा। पुंछ में बिजली और पुलिस और नगरपालिका ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया, प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की बात कही। डोडा की एनजीओ चेनाब रेस्क्यू में अवार्ड को लेकर खड़ा हुआ विवाद, संगठन ने कहा रेस्क्यू टीम वर्क है न कि व्यक्तिगत क्रेडिट। आरएसपुरा में शादी वाले घर को बनाया चोरों ने निशाना, चोरों ने उड़ाए लाखों रुपयों और ज्वेलरी। कठुआ के नगरी गांव में 3 लोगों पर हमले का मामला, बड़ी संख्या में महिला हाथों में चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरी, मामले में पुलिस कर रही जांच पड़ताल। सांबा के मनोहर क्षेत्र में मिला PIA लिखा हुआ गुब्बारा, सुरक्षा बलों ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। बांडीपुरा में पुलिस ने नशा तस्कर का 3 मंजिला घर अटैच किया, मोहम्मद शफी शेख पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तराल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रोग्राम का किया आयोजन, आने वाले पंचायत और लोकल इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने का ऐलान। गुलमर्ग में कुंजर के लेखक मुजम्मिल बेग का एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर अब्दुल जब्बार कोकमी ने किया सम्मान, घर बुलाकर पेन किया भेंट। उधमपुर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली जागरूकता रैली, दिव्यांग बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन का दिया संदेश। गुलमर्ग की इसके रिजॉर्ट में 23 फरवरी से शुरू खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, डीसी मिंगा शेरपा ने खिलाड़ियों के बेहतर इंतजाम करने पर दिया जोर। पुलवामा में पुलिस पब्लिक एंगेजमेंट को मजबूत करने के लिए थाना दिवस मनाया गया, पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। पोनी वालों, पिट्ठुओं और पालकी वालों की बैठक, एनजीटी के निर्देशों और एलजी के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसलों को जानकारी दी गई।
श्रीनगर में पुलिस ने मनाया थाना दिवस। नए क्रिमिनल कानूनों के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। श्रीनगर में पुलिस ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के संदिग्धों की पहचान के लिए आम लोगों से मांगी मदद। पुलिस ने जारी की अपील। पहलगाम में स्नो फेस्टिवल का समापन। बेताब घाटी में बर्फ से ढके पहाड़ों पर टूरिस्ट की देखी गई भारी भीड़। मेडर के बालाकोट में सेना ने आयोजित किया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। 8 टीमों ने लिया हिस्सा। विजय बरोठी क्लब को 50,000 और रनर अप बालाकोट वॉलीबॉल क्लब को मिला 25,000 कैश प्राइज। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक में ओपीएस जारी रखने पर मुहर। 1066 रिक्त पदों को भी भरने की मंजूरी। आरडीजी बंद होने से उपजी स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल इस साल लेंगे महज ₹1 का मानदेय। प्रदेश की खराब स्थिति के मद्देनजर लिया फैसला। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। केंद्र को समक्ष अपना पक्ष सही ढंग से रखने के बजाय गलत रास्ता अपना रहे हैं सीएम सुक्खू। चंबा में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक। पेंशनर्स के वित्तीय लाभों में देरी पर की गई चर्चा। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद खोली गई बंद सड़कें। बद्दी के हरायपुर में जमीन विवाद हिंसक झड़प में बदला। वायरल वीडियो में की जा रही धमकी धार्मिक रंग देने की कोशिश। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत संकन गार्डन में भव्य भजन का आयोजन। किन्नौर में क्रिकेट एसोसिएशन 14 फरवरी को सीनियर खिलाड़ियों के ट्रायल करेगा आयोजित। चयनित 24 खिलाड़ी ट्रेनिंग में लेंगे भाग। चंबा के सुलूनी उपमंडल के दूरदराज गांव में मोबाइल नेटवर्क ठप। ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। चंबा के कंदला में केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में 2 जेबीटी शिक्षक और चपरासी का पद खाली। देरा के चिनौर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को मिड डे मील वर्कर की हत्या। मृतका की पहचान सुलोचना देवी के तौर पर हुई। हमले के दौरान टीचर्स ने बच्चों को कमरे में बंद करके किया सुरक्षित। आरोपी पर पत्थर फेंककर खदेड़े। हत्या के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। मंडी में विधायक राजेश जम्वाल का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा विधायक प्राथमिकता बैठक मात्र औपचारिकता। अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही सुक्खू सरकार। हमीरपुर में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने साधा सुक्खू सरकार पर निशाना। कहा केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना बंद करे सरकार। हमीरपुर में मानव तस्करी कर नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नूरपुर में नशा माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 1.5 किलो चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। मनाली के सोलंग नाले में बर्फबारी का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। रिवर राफ्टिंग का भी उठा रहे हैं लुत्फ। सोलन में नगर निगम की कूड़ा उठाने की नई व्यवस्था पर बीजेपी ने जताया एतराज। उचित साहनी ने कहा अलग अलग दिन अलग अलग
तरह का कूड़ा उठाने के नियम से लोगों को परेशानी। रियासी के श्री शिवखोड़ी धाम में 14 फरवरी से शुरू महाशिवरात्रि मेले की तैयारियां तेज। जम्मू के मंडलायुक्त और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष रमेश कुमार ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एमएलए महराज मलिक से जुड़े पीएसए केस पर की सुनवाई। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने चलाई अवेयरनेस ड्राइव। लोगों को दी गई ट्रैफिक डिसिप्लिन सेफ